नमस्कार। आज बात करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की। ये जो संघर्ष है, इसके पीछे के भू राजनीतिक मायने क्या हैं? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे मसले को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे सुलगती सीमा की, फिर भारत कनेक्शन, वॉशिंगटन को क्या संकेत दिए जा रहे हैं, कैसे एक पुराना गठबंधन टूट रहा है, भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति क्या है, और आखिर में क्या ये एक नया ग्रेट गेम है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये पूरा विवाद इतना बड़ा कैसे? सबसे पहले देखते हैं कि हाल में ऐसी कौन सी घटनाएं हुईं जिन्होंने इस आग को भड़काया। स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सीमा झड़पों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर, जिसे ड्यूरंड लाइन के नाम से भी जाना जाता है, आखिर चल क्या रहा है? तो देखिए, हुआ ये कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हवाई हमले कर दिए। उनका कहना था कि वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। टीटीपी वही ग्रुप है जो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ लड़ता है। अब इसके जवाब में तालिबान चुप नहीं बैठा, उन्होंने भी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की और कई पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट्स पर कब्जा कर लिया। और यहीं से ये लड़ाई और बढ़ गई, जिसमें इतनी जानें गई। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन का मामला नहीं है। अब हम बात करेंगे उस पहलू की जिसे सोर्स इस पूरे संघर्ष की असली वजह बता रहा है, और वो है कूटनीति। इन हवाई हमलों से ठीक पहले एक बहुत ही अहम घटना हुई थी। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी डिप्लोमेटिक बातचीत के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। और यहीं पर सोर्स का सबसे बड़ा तर्क सामने आता है। उनका मानना है कि पाकिस्तान को असल में अफगानिस्तान और भारत की ये बढ़ती नज़दीकियां पसंद नहीं आ रही थीं। उसे लगा कि ये उसके लिए एक रणनीतिक खतरा है, और इसी चिढ़ में उसने ये सैन्य कार्रवाई कर दी। इस विजिट के तुरंत बाद पाकिस्तानी तरफ से एक ऑफिशियल रिएक्शन भी आया, और उन्होंने इस मामले को सीधे कश्मीर के संवेदनशील मुद्दे से जोड़ दिया। ये बयान खुद पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने दिया था। तो चलिए अब इस मामले को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। क्या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल एंगल भी है? सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान के इरादे क्या हो सकते हैं? मतलब ये सिर्फ एक रीजनल दुश्मनी का मामला नहीं लगता। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान इन हमलों से आखिर हासिल क्या करना चाहता था? क्या अमेरिका को कोई मैसेज दिया जा रहा था? सोर्स के मुताबिक इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान बगराम एयरबेस के पास अमेरिका का ध्यान खींचना चाहता हो। दूसरा, हो सकता है कि वो अमेरिका की आने वाली लीडरशिप को अपनी वफादारी का सिग्नल दे रहा हो। एक और वजह यह भी हो सकती है कि वो अपने देश के अंदर चल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकटों से लोगों का ध्यान हटाना चाहता हो। और हाँ, ये वॉशिंगटन से मदद पाने की एक कोशिश भी हो सकती है। लेकिन इस पर एक अमेरिकी डिप्लोमेट का नजरिया भी देखने लायक है। अफगानिस्तान में अमेरिका के एक पूर्व राजदूत का कहना है कि पाकिस्तान की ये पूरी स्ट्रैटेजी उस पर ही भारी पड़ सकती है। मतलब ये दांव उल्टा पड़ सकता है। और ये दांव उल्टा पड़ता दिख भी रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच बिगड़ते रिश्ते। वही तालिबान जो कभी उसका प्रॉक्सी हुआ करता था। देखिए, वक्त कैसे बदल गया है। एक जमाना था जब पाकिस्तान सोवियत और अमेरिकी फौजों के खिलाफ तालिबान को सपोर्ट करता था, उन्हें अपना स्ट्रैटेजिक एसेट मानता था। और आज दोनों के बीच खुली जंग और जबरदस्त अविश्वास का माहौल है। और तालिबान का कॉन्फिडेंस देखिए। अफगान मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने तो पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा, अगर हमारी ताकत जाननी है तो जाकर नाटो, सोवियत और अमेरिका से पूछो। हमने तो अपनी ताकत का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल किया है। मतलब एक सीधी धमकी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रणनीतिक साथी खो दिया है। एक जमाने का भरोसेमंद दोस्त अब एक ताकतवर दुश्मन बन चुका है। तो एक तरफ ये सब चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत का अप्रोच बिल्कुल अलग है। चलिए अब देखते हैं कि भारत अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते कैसे बना रहा है। भारत की स्ट्रैटेजी सॉफ्ट पावर की है, मतलब मदद के जरिए रिश्ते बनाना। जैसे कि अफगानिस्तान में थैलेसीमिया और डायग्नोस्टिक सेंटर खोलना, 30 बेड का हॉस्पिटल और कैंसर सेंटर बनाना, ट्रॉमा और मैटरनिटी क्लिनिक बनाना, 20 एम्बुलेंस दान में देना, स्टूडेंट्स को वीज़ा देना, और तो और व्यापार के लिए एक एयर फ्रेट कॉरिडोर भी शुरू किया है। इस पूरी रणनीति का मकसद एक ह्यूमन कनेक्ट बनाना है,
लोगों के बीच एक अच्छा रिश्ता कायम करना। जाहिर है, इससे रीजन में भारत का प्रभाव भी बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगान सरकार ने भी भारत के इन कदमों का स्वागत किया है। तो हमने सारे पहलू देख लिए, पाकिस्तान की कार्रवाई, भारत का सॉफ्ट पावर और अमेरिका का एंगल। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आखिर इस नए ग्रेट गेम में चल क्या रहा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। अब पाकिस्तान ने एक नया दांव खेला है, आर्थिक दबाव का। उसने तालिबान पर प्रेशर डालने के लिए बॉर्डर बंद कर दिए हैं, जिससे करीब $7 अरब का व्यापार ठप हो गया है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा, इस तरह के एक्शन तालिबान को और ज्यादा भड़का सकते हैं। तो एक बात तो साफ है, साउथ एशिया में शक्ति का संतुलन अब पहले जैसा नहीं रहा। पुराने गठबंधन टूट चुके हैं और एक नया, बहुत ही नाजुक बैलेंस बन रहा है। तो सवाल ये है कि जब पुराने रिश्ते टूट रहे हैं और नई रणनीतियां बन रही हैं, तो दक्षिण एशिया की स्थिरता का भविष्य क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।